लोग कहते हैं ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स ढूंढो, इजीली प्रॉफिट होगा। क्या आप अभी तक वो ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स ढूंढ पाए? क्या आपको किसी ने ये बताया कि हीलियम 10 से ये प्रोडक्ट मैंने चूज करा था और इस चीज से मैंने इतना प्रॉफिट कर लिया? अ, मैंने तो अभी तक वैसा कोई वीडियो नहीं देखा। मैंने मैंने एक ही चीज चूज करी। मैंने अपने घर में बने हुए प्रोडक्ट्स को चूज करने का डिसीजन लिया। अब इस चीज में बहुत सारे प्लस पॉइंट्स हैं जिस चीज को आप लोगों को कोई भी नहीं बता सकता। आपको खुद एक्सपीरियंस करना पड़ेगा, जैसे कि मैंने पहले वीडियो में और पिछले वीडियो में ये बताया था। तो आइए चलिए देखिए कि क्या मैथमेटिक्स बैठता है अपने घर से प्रोडक्ट को चूज कर कर उसको बेचने का। हेलो, वेलकम। मेरा नाम है जयंत खत्री और मैं आपके साथ ई कॉमर्स जर्नी आपकी ई कॉमर्स जर्नी और मेरी ई कॉमर्स जर्नी को डिस्कस करते हुए छोटी-छोटी चीज़ों के ऊपर लाइट और गौर फरमाते हुए आपके साथ आगे बढ़ूँगा। नमस्ते। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो में एक सिंपल सा टॉपिक मैंने उठाया है, वो है प्रोडक्ट चूज़ करना। मेरे पिछले वीडियो का भी सबसे मेन डिस्कशन पॉइंट यही था कि प्रोडक्ट हम चूज़ कैसे करें। प्रोडक्ट चूज़ करने के लिए हम लोग पैसा खर्चा करें प्रोडक्ट लाके उसके ऊपर इन्वेस्ट करने के लिए, ताकि वो हमारे प्रॉफिट मार्जिन पे बैठे। उसके ऊपर काम करने के लिए हम पैसा खर्चा करें। इस बीच में हम अपना पैशन, अपनी इच्छा शायद टाइम के साथ खोना शुरू कर देते हैं। क्योंकि वो लिस्ट करने के बाद उसके ऊपर ऑर्डर्स निकालने के बीच में आपने जो इन्वेस्ट करा है, उस इन्वेस्टमेंट को आप कैसे फुलफ़िल करेंगे और आगे के प्रोडक्ट्स के लिए, आगे के परचेज़ के लिए कैसे पैसा आएगा, इस चीज़ को सोचते हुए टाइम निकल जाता है। तो इसी चीज़ का एक सिंपल सा तोड़ मैंने उठाया। मैंने घर में बने हुए प्रोडक्ट्स जो मेरी मॉम ने और मेरे सिस्टर ने बनाए थे, उसके ऊपर काम करना शुरू करा। अब आप सोचेंगे कि ऐसा हमारे आस-पास तो नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि हमारे घर में कोई भी ऐसा अ, आर्ट हम लोग रिकॉग्नाइज़ नहीं करते, या कुछ भी ऐसी कोई छोटी-सी चीज़ जो हम लोग डेली बेसिस पे हमारे लिए हमारे घर वाले कर देते हैं, पर उसको हम पिक नहीं करते कि हम इस चीज़ से बिज़नेस कर सकते हैं। मैंने मेरी मॉम का क्रोशिये का सामान और मेरी बहन की पेंटिंग्स जो उसने अपने अ, कॉलेज लाइफ़ में बनाई थी, वो उसका डिसीज़न लिया कि मैं उनको डिजिटल प्रिंट करके और मॉम के क्रोशिये को जैसा वो बना रही है, वैसा का वैसा मार्केट करके और बेच पाऊँ। अब इस चीज़ में प्लस पॉइंट क्या है? प्लस पॉइंट ये है कि मुझे मार्केट के ऊपर डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा कि प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या है। मुझे मार्केट में घूमना नहीं पड़ेगा। उसकी अवेलेबिलिटी कभी खत्म होना या नहीं होना वो मेरे हाथ में है। अगर मैं अगर वो प्रोडक्ट ट्रेंडिंग है तो इट वोंट बी एंडिंग एवर। वो प्रोडक्ट जब तक ट्रेंड में रहेगा, ट्रेंड में आ गया, ट्रेंड में रहेगा, वो चल जाएगा। हाँ, अब इस चीज़ में पॉइंट यहाँ पे आता है कि उस एक पर्टिकुलर चीज़ को हम कैसे मार्केट करें। अब इस चीज़ के लिए ही हम सोशल मीडिया और मार्केट प्लेसेस का यूज़ कर सकते हैं। मैंने जब मॉम के क्रोशिया प्रोडक्ट्स जैसे इयररिंग्स हुए और की चेन्स हुए, इन सबको जब मार्केट में उतारना चाहा कि अब मैं बेच सकता हूँ, क्योंकि उनका क्वालिटी वाज़ गुड, तो मार्केट रेट के हिसाब से मेरा प्रोडक्ट का रेट वाज़ हाई। मतलब जैसे कोई भी चीज़ ₹200 मार्केट में बिक रही है, मैंने उसको ₹300 साढ़े ₹300 रखना चाहा। कुछ टाइम लगा मुझे भी उसको स्केल करने के लिए, बट धीरे-धीरे उस चीज़ से अंडरस्टैंडिंग के साथ-साथ लोगों की नॉलेज के हिसाब से, मेरी खुद के रिसर्च के हिसाब से मैंने उसको ₹250 से पौने ₹300 में ऑफर्स के साथ बेच दिया। दिस वाज़ इन 2019, जब मैं अभी जॉब नहीं कर रहा था और मैंने सोशल मीडिया और अमेज़न पे ही लिस्टिंग करी थी। सोशल मीडिया वाज़ इंस्टाग्राम, अमेज़न
पे लिस्टिंग करी थी और वो अच्छा एक्सपीरियंस था। अब बीच में लॉकडाउन लग गया, लॉकडाउन के बाद चीज़ें थोड़ी-सी स्लो हो गई तो मुझे जॉब जॉइन करनी पड़ी। जॉब जॉइन करने के बाद आई डिसाइडेड कि अब जब चालू कर पाएँगे तब करेंगे वापस से। सो हियर आई एम, मैंने वापस से अब वो बिज़नेस चालू करने की सोची है और मैंने वो एक प्रोडक्ट आपसे इसीलिए शेयर करा क्योंकि वो एक्सपीरियंस मेरा था, जिस एक्सपीरियंस के साथ आप को ये हेल्प मिल सकती है कि आप क्या बेचना चाहते हैं। इन्वेस्ट करना किसी भी प्रोडक्ट के लिए बहुत ईज़ी है। आज पैसा लगाया, कल आपके घर में 2 दिन में आपके पास इंडिया मार्ट से प्रोडक्ट आ जाएगा। वो एक्सपीरियंस भी हम मैं आपसे शेयर करूँगा। बट वो आने के बाद वो सेल करना और उस सेल करने के बीच में जो 15 दिन, 14 दिन का मार्केट प्लेसेस का गैप रहता है क्लीयरेंस का, तब तक सस्टेन करना, वो सारी चीज़ों को भी ध्यान रखते हुए हम लोगों को एट लीस्ट जितना हम सोच रहे हैं इन्वेस्ट करने के लिए, उससे 3 गुना पैसा होना चाहिए। तो जाके हम पहले 15 दिन भी ई-कॉमर्स पे और मार्केट प्लेसेस पे सस्टेन कर पाएँगे। आज अगर आप सोचे कि ₹15,000 का मैं इन्वेस्ट कर लूँ और बस बिज़नेस चालू हो जाए, ₹15,000 का इन्वेस्टमेंट हो गया। आप इसके अलावा डिलीवरी देख लेंगे। डिलीवरी अमेज़न, फ्लिपकार्ट पे एक प्लस पॉइंट ये है कि डिलीवरी के लिए कोई अलग से चार्ज नहीं लगता। उसके बाद पॉइंट ये है कि जब वो अमाउंट क्लियर होके आएगा तो इट विल टेक 14 डेज़। पहले 14 दिन तक आपको वो पे आउट नहीं आएगा। 14 दिन का होल्ड जो रहता है वो रहता ही है। अब इसके बाद जब आपको पेमेंट आना शुरू होगा तो वो 14 दिन के ऑर्डर्स को फुलफिल करने के अलावा जो आपकी इन्वेंटरी है उसको भी आपको अपडेटेड रखना है। अगर समझ लीजिए आज आपने 4 प्रोडक्ट्स चूज़ करे हैं, 4 वेरिएंट्स चूज़ करे और उसमें से 1 चला, बाकी 3 नहीं चले। तो जो 1 चला उसकी भी आपके पास लिमिटेड क्वांटिटी ही थी। उस लिमिटेड क्वांटिटी को भी आपको कवर करना पड़ेगा। उसको वापस से ऑर्डर करना पड़ेगा, उसको फुलफिल रखना पड़ेगा। अगर वो आउट ऑफ स्टॉक हो गया, तो आपकी वो लिस्टिंग खराब हो गई मतलब उसके बाद आप कैसे उसको फुलफिल करेंगे? इसीलिए अपने घर के आस-पास कोई एक प्रोडक्ट ऐसा ढूँढिए, जो आपका हीरो प्रोडक्ट हो। उस प्रोडक्ट को आप लिस्ट करिए। उस प्रोडक्ट को लिस्ट करने के बाद उसके ऊपर से सेल्स निकालने की कोशिश करिए। ये सबसे बेसिक रूल है, जहाँ पे आपका इन्वेस्टमेंट बहुत कम लगेगा। इन्वेस्टमेंट तब भी लगेगा, पर इतना ज़्यादा नहीं लगेगा और मेड टू ऑर्डर करिए। ये एक दूसरा बेसिक रूल। आज की तारीख में आप जितने भी ब्रांड्स देख रहे हैं या जो स्टार्टिंग कर रहे हैं, जैसे टी-शर्ट्स के हुए या मेरा खुद का ही प्रिंट ऑन डिमांड फॉर पोस्टर्स हुआ, दीज़ आर ऑल मेड टू ऑर्डर हैं। आज आप ऑर्डर प्लेस करेंगे, कल हम उसको प्रिंट पे या कल कोई भी बिज़नेस ओनर उसको प्रिंट पे डालेगा और दूसरे तीसरे दिन उसको डिस्पैच करेगा। दिस दिस ऑल टेक्स टाइम। आज सेम गोज़ विद अमेज़न। आप 2 दिन का टाइम ले सकते हैं। अमेज़न पे आप जैसे-जैसे आपके पास ऑर्डर आएँगे, पहले 14 दिन में आपको समझ में आ जाएगा कि किस प्रोडक्ट का ऑर्डर अच्छे आ रहे हैं। उस प्रोडक्ट को आप फिर इस पे रखिए, इन्वेस्टमेंट अपना स्टॉक में रखिए। बाकी 2-3 प्रोडक्ट के वेरिएंट्स को आप इस हिसाब से रखिए कि हाँ, ये निकल सकते हैं, इनको इसलिए रखा जा रहा है, लिस्टिंग करी हुई है। सो दिस इज़ व्हाट आई हैव टू से अबाउट इन्वेस्टमेंट और प्रोडक्ट चूज़िंग। कोई भी प्रोडक्ट अच्छा या बुरा नहीं होता। सिंपल सा रूल है, कोई भी प्रोडक्ट अच्छा या बुरा नहीं हो सकता। प्रोडक्ट की क्वालिटी के ऊपर कुछ भी अलग से आप प्रोडक्ट टाइप के ऊपर आप कुछ भी कमेंट नहीं कर सकते। प्रोडक्ट की क्वालिटी इज़ मैटर्स। अगर आप जाके कोई प्रोडक्ट बाहर से लेके भी आ रहे हैं, तो उस प्रोडक्ट को कितनी अच्छी क्वालिटी में आप लेके आकर और उसमें से प्रॉफिट निकाल सकते हैं, वो मैटर करता है। और रही सवाल मेरी वेबसाइट का, तो वेबसाइट का आज डे 1 था। मैंने सोचा कि आज मैं अ, एडवर्टाइज़मेंट चालू करता हूँ फिर से। मैंने 2 बार पहले भी एडवर्टाइज़मेंट चलाई है, उसका कोई ज़्यादा इनपुट आया नहीं, फिर मैंने प्रोडक्ट्स की रेंज बढ़ाने की कोशिश करी है। अब प्रोडक्ट की रेंज हो गई है 100 प्रोडक्ट्स में पोस्टर्स मैंने लॉन्च कर दिए हैं और
अराउंड 20 प्रोडक्ट्स हैंडीक्राफ्ट के भी रखे हुए हैं। तो आज डे 1 तो कुछ नहीं था, डे 2 के लिए हम होप कर रहे हैं कि कोई 2 ऑर्डर 1 ऑर्डर आ जाए। आप और बाकी रहा आपके प्रोडक्ट चूज़िंग का सवाल, तो उसमें सिंपल सी चीज़ जो आपको फ़ॉलो करनी है, वो आपके आस-पास कोई एक प्रोडक्ट चूज़ करना है। और यही था आज का वीडियो। ऐसे छोटे-छोटे वीडियोज़ मैं और आपके लिए लाता रहूँगा, छोटी-छोटी स्टोरीज़ और लाता रहूँगा। तब तक के लिए लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए इस वीडियो को अगर आपको भी अच्छा लगा हो या आपके आस-पास किसी को इस वीडियो से कोई हेल्प मिलती हो। थैंक यू।